मध्य प्रदेश में नदियों की हालत बेहद खराब है। कई के पानी तो छूने लायक भी नहीं है। नर्मदा नदी देश की छठी प्रदूषित नदी हो गई है। आखिर क्या है इसके कारण, देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रदूषण में नर्मदा का छठा नंबर। गंदगी से जलीय जीवों पर कहर। जिस प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, उसी प्रदेश में नदियों की हालत बेहद खराब है। गंदगी की वजह से कई नदियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नर्मदा प्रदूषण के मामले में देश में छठे नंबर पर है। कुछ जगहों पर नर्मदा का पानी पीने लायक नहीं है। 18 नदियों का पानी आचमन लायक नहीं है। कुछ नदियों के पानी छूने लायक नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि नर्मदा और दूसरी नदियों की सफाई पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। बावजूद इसके नदियों की स्थिति नहीं सुधर रही है। मां नर्मदा न केवल नदी है बल्कि जीवन दायिनी मां समान है और प्रदेश के लिए मां नर्मदा का जो स्थान है वो सभी समझते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार में मां नर्मदा में अवैध उत्खनन करके छलनी किया गया और अब पर्यावरण की रिपोर्ट आ रही है कि नर्मदा में जितना पर्यावरण खराब किया गया है, जिस तरह के अपव्यय भेजे गए हैं और नर्मदा में प्रदूषण फैलाया गया है, ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है और भाजपा सरकार की लापरवाही की वजह से मां नर्मदा में प्रदूषण का जमावड़ा है। मां नर्मदा जी में मिलने वाले गंदे नालों के कारण जबलपुर में मां नर्मदा प्रदूषित हो रही है और इसके लिए जो यहाँ नगर निगम में कांग्रेस की महापौर है, कांग्रेस की जो सरकार है, उन्होंने जनता से चुनाव के पहले वादे किए थे और वो वादे पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण आज भी नर्मदा जी प्रदूषित हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे ही हम शपथ लेंगे, चुनाव जीतेंगे, तत्काल हम नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को बंद करेंगे। और चुनाव हुए, आज 7-8 महीने हो गए शपथ लिए हुए उनको, लेकिन आज तक वो गंदे नाले नर्मदा जी में मिल रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि नर्मदा एमपी में सबसे ज्यादा मैली हो रही है। रोजाना 150 MLD गंदगी नर्मदा में मिल रही है। सबसे ज्यादा 136 MLD गंदगी जबलपुर से मिल रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? क्यों नर्मदा में गंदगी बहाई जा रही है? तो बताया जा रहा है कि नाले नदियों को नर्मदा में मिलाया जा रहा है। प्रदूषित पानी नर्मदा में जा रहा है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को कहा गया था, लेकिन कुछ ही जगहों पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन पाए। बावजूद इसके कि पैसों की कोई कमी नहीं थी। भारत की जितनी भी नदियां हैं उनमें छठवीं सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी नर्मदा पाई गई है और जो ISI का एक स्टैंडर्ड है 6.5 से 8.5 pH का, उसके मानदंड से ये जो पेयजल के लायक भी नहीं रह गया है अब नर्मदा जी का पानी। और हर पार्टी चुनाव के समय कहती है हम नर्मदा को साफ करेंगे और ये वर्षों से चल रहा है, किंतु कुछ भी इसमें काम नहीं हुआ है। और पूरी नर्मदा में अमरकंटक से लेके और भरूच तक लगभग 53 शहर ऐसे हैं जहाँ से कि सारा गंदा पानी जो है वो नर्मदा जी में जाता है। सरकार नर्मदा को साफ रखने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन नोडल एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन की कोताही से गंदगी गिराने वालों का मन बढ़ता जा रहा है। जब तक लोकल लेवल पर सख्ती नहीं होगी, तब तक नर्मदा को साफ रखना मुश्किल है। हैरानी की बात तो ये है कि प्रदेश के 16 जिले नर्मदा पर निर्भर हैं। 65 लाख लोगों का प्यास इससे बुझता है। प्रदेश की 11 लाख करोड़ की GSDP है। इसमें करीब 2.25 लाख करोड़ का योगदान नर्मदा का है, यानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 20% हिस्सेदारी है। प्रदेश का 19% पानी नर्मदा में है।
बावजूद इसके नर्मदा की दुर्दशा पर किसी को चिंता नहीं होती। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। यही वजह है सरकार नर्मदा नदी के संरक्षण और शुद्धिकरण के लिए कार्य योजना बना रही है, लेकिन इन कार्य योजनाओं का असर धरातल पर नहीं दिखता है। यही वजह है कि आज भी गंदे पानी के नाले नर्मदा नदी में मिल रही हैं। जरूरत इस बात की है कि जो योजना बनाई जाए उसे इस बात की मॉनिटरिंग की भी की जाए कि उस पर कितना अमल हो रहा है, तभी नर्मदा का संरक्षण और शुद्धिकरण हो पाएगा। योगेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। खबर तो ये है कि जलीय जीवों पर खतरा बढ़ रहा है। कई जगहों पर मौत भी हो रही है। जलीय जीवों का कम होना ठीक संकेत नहीं है।